भीराराम चौधरी। जो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो है आपने मुझे मांग संख्या 46 कृषि व मांग संख्या 50 सहकारिता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। मैं सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और दिया कुमार जी का, जो हमारे वित्त मंत्री है, उनका ऐतिहासिक और किसान हितैषी बजट के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, और साथ में डॉक्टर किरोड़ी मल जी का और गौतम दत्त का भी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा कि हमारी सरकार के द्वारा सरकार गठन के साथ ही सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता पर लेकर और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने व सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ये दूसरा सरकार द्वारा इस बजट में भी इस पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें विभिन्न जो आपकी सिंचाई परियोजना हेतु आपके 11,300 करोड़ रुपए और यमुना जल हेतु 32,000 करोड़ रुपए और सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हेतु पर 3 लाख हेक्टेयर के लिए आपके 1,340 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत गहरे भूजल के क्षेत्र में जो आपके 2,500 करोड़ रुपए खर्च कर 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने की घोषणा और सरकार के प्रदेश में सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि इसमें पश्चिमी राजस्थान के लिए और जो नई जो आपकी नहर परियोजना WRCP का है, उसकी भी मेरी मांग रहेगी कि इसका भी सर्वे करवा कर और बोलना चाहिए आगे में जो बोलना चाहिए बजट में इसका भी प्रावधान करें, और पर्यावरण की दृष्टि से जो आपका जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने वाले किसानों को कार्बन क्रेडिट देने की घोषणा और ग्रीन राजस्थान हेतु ऐतिहासिक कदम है। इसके साथ में वर्तमान डिजिटल युग के अनुसार खेती को तकनीकी व AI से जोड़कर किसानों को मौसम, फसल विपणन इत्यादि सूचनाओं से सीधा जोड़ने की जो महती आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है, जो कृषि शिक्षा के अभाव में कुछ कम करेगा। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में जो फसल बीमा जो हेतु कृषि बजट का बड़ा हिस्सा खर्च होता है, जैसा कि वर्ष 2023 में रबी व खरीफ सीजन में मिलकर केंद्र व जो है राज्य सरकार को किसानों का कुल बीमा प्रीमियम जो 4,864.37 करोड़, वर्ष 2024 का रबी व खरीफ का आपका 4,786.90 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके बावजूद किसानों को जो फसल खराबी का समुचित जोखिम कवर नहीं मिल पाता है। इसके जो बड़े कारण हैं, उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना में पिछली कांग्रेस की सरकार के समय 21 जुलाई 2023 को जारी नई अधिसूचना में किसान के हित के कई प्रावधान हटा दिए गए। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना के बिंदु संख्या 15 के गैर स्थानीय आपदाओं से फसल नष्ट होने की स्थिति में, जिसमें खड़ी फसल में नुकसान किसी भी आपदा से नुकसान की स्थिति में व्यक्तिगत बीमा क्लेम दर्ज कराने का प्रावधान था, जिसे कांग्रेस की सरकार ने नई अधिसूचना जो 21 जुलाई 2023 को जारी की गई उसमें से हटा दिया गया, जिससे वर्ष 2024-25 की खरीफ में जो सैकड़ों गांवों में अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भरने, कटाव व फसल बह जाने से नुकसान हुआ, और लेकिन चूंकि इसमें व्यक्तिगत क्लेम का प्रावधान नहीं था, जिससे क्लेम दर्ज नहीं हो सका और लाखों किसानों को बीमा क्लेम से वंचित होना पड़ा। फसल बीमा कंपनियों को इससे करोड़ों का फायदा हुआ। इसी प्रकार योजना की अधिसूचना के बिंदु संख्या 16 में मिड सीजन सर्वे कर 50% से अधिक नुकसान पर तत्काल सहायता का जो आपका प्रावधान था, उसे भी कांग्रेस सरकार ने हटा दिया, जिससे किसानों को आगे की सीजन में फसल बुआई हेतु जो तत्काल सहायता से वंचित होना पड़ा। वे क्लेम जारी करने में भी अतिरिक्त समय कंपनियों को मिल गया। जो योजना की अधिसूचना के बिंदु संख्या 28 के बिंदु संख्या 16 के फसल बीमा पॉलिसी के वितरण जो प्रावधान को भी कांग्रेस सरकार ने हटा दिया, जिससे कंपनियों को इस जिम्मेदारी से जो मुक्ति हो गई और किसानों को उनके फसल बीमा की जानकारी ही पॉलिसी के अभाव में नहीं मिल पा रही है। इससे फसल बीमा माफियाओं का पनपने का बहुत बड़ा मौका मिला है। जो योजना के कुछ मौजूदा कारण भी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसमें फसल बीमा योजना में बीमा क्लेम की गणना का आधार जो गारंटी उपज, उसमें पिछले 7 वर्षों में आई उपज में और गत 5 वर्षों के पैदावार का औसत लिया जाता है। इन अलग अलग वर्षों में आंकड़े संधारण में हुई गलतियों के कारण ये वास्तविक उपज को प्रदर्शित नहीं कर पाती, जिससे वास्तविक उपज कम आने के बावजूद चूंकि गारंटी उपज पहले से इतना कम निर्धारित है कि कोई भी बीमा क्लेम नहीं बनता। जैसे मेरे ओरछा विधानसभा क्षेत्र में कपास की गारंटी
जो उपज वर्ष 2018 खरीफ के जो अंतिम गारंटी उपज डाटा सार्वजनिक हुए हैं, उसके अनुसार जो मेरे विधानसभा क्षेत्र ओसिया के थो पटवार जो मंडल में कपास की गारंटी उपज 784 किलो प्रति हेक्टेयर है, यानी 126 किलो प्रति बीघा थी, जिसका 80% यानी 101 किलो पैदावार से नीचे उत्पादन ही क्लेम की संभावना बनती है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पर 2400 किलो कपास की पैदावार होती है। इस प्रकार अन्य जो फसलों में पूरे प्रदेश में भी यही स्थिति है, जिसमें वास्तविक पैदावार व तय गारंटी उपज में भारी अंतर है, जिससे प्रदेश के किसानों को फसल बीमा का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इस संबंध में फसल बीमा योजना में आवश्यक सुधार करवाकर और किसानों को फसल नुकसान की स्थिति में बीमा क्लेम उनको दिलवाए। ये दो आंकड़े आए हैं मेरे पास में। एक आंकड़े में जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो खरीफ 2018 है, उसमें राजस्व विभाग जो है पूरे अलग आंकड़े बता रहा है और कृषि विभाग जो है वो पूरे अलग आंकड़े बता रहा है। ये 2018 से 23 के बीच में मैं एक जो बोलना चाहिए बहुत ही गंभीर विषय के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जो फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार, जो फसल बीमा योजना के कुछ प्रावधान ठीक प्रकार से तय नहीं होने से, जो पिछली कांग्रेस की सरकार के द्वारा कुछ प्रावधान हटा देने से इसका वास्तविक फायदा इन किसानों को नहीं मिला। वहीं इस योजना के क्रियान्वयन में के दौरान आपका फसल बीमा माफियाओं के भ्रष्टाचार के कारण योजना प्रभावित जो किसानों को लाभ देने से दूर रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान मैं अपने विधानसभा क्षेत्र ओसिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके वर्ष 2018 से 2025 तक जो हुए एक अत्यंत गंभीर एवं संगठित घोटाले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जो मेरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बैंक कर्मियों और बीमा कंपनियों के उनके एजेंटों और सीएससी आपके संचालकों, आपके स्टाम्प वेंडर और कृषि पर्यवेक्षक एवं पटवारी व तथाकथित बीमा माफियाओं की मिलीभगत से वास्तविक किसानों के साथ में बहुत बड़ा छल जो किया गया है। ये गिरोह फर्जी स्टैंप खरीदकर और फर्जी बटाईदार व काश्तकार का अनुबंध पत्र तैयार कर वास्तविक किसानों की जानकारी के बिना जो फसल बीमा करवा देते थे। इसके बाद में जो वास्तविक किसान की जगह आपके फर्जी बटाईदार व किराएदार अथवा ठेकेदार दर्शाकर अपने निजी व्यक्तियों के बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है और बीमा की क्लेम की पूरी राशि उन खातों में डलवा दी जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है, जिस किसान के नाम पर भूमि दर्ज है उसे इस पूरे बीमा और क्लेम की प्रक्रिया की भनक तक नहीं लगने दी। इस संबंध में जोधपुर के खेड़ापा थाना में एफआईआर जो नंबर ये 239/11/2025, 211 दिनांक 28/9/2025, 205 23/9/2025 सहित विभिन्न जिलों में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। मैं महोदय, मैं ये जो जानकारी में सामने आया है कि अधिकांश फसल बीमा प्रीमियम जो नागौर व जिला जोधपुर के सीएससी आईडी के माध्यम से काटे गए। ये कोई छोटी मोटी अनियमितता नहीं है, बल्कि संगठित माफियाओं का गिरोह ये चूरू, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, बाड़मेर इन जिलों में इस प्रकार के जो फर्जी आपकी कार्य प्रणाली अपनाकर लगभग 500 से 1000 करोड़ रुपए के क्लेम की राशि उठा चुकी है। इस पूरे प्रकरण में जो बड़े स्तर पर जो प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता वे इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः माननीय जो है अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मैं माननीय कृषि मंत्री जी अपने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा साहब से मैं मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की विस्तृत व निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच आप स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से करवाए जाए, ताकि बीमा माफियाओं के संगठित गिरोह का पर्दाफाश हो सके, हमारे प्रदेश के वास्तविक किसानों को न्याय मिल सके। इसके साथ में ही मैं माननीय सभापति महोदय, ये लगभग 350 किसानों का जो फर्जी क्लेम है,
उनके फर्जी बटाईदार जो स्टैम्प पेपर पे बने हुए, और किसान का नाम भी सेम, उसके हस्बैंड का नाम भी सेम, उसके पिताजी का नाम भी सेम। ये 350 किसानों का जो फर्जी घोटाला हुआ है हमारे ओसिया विधानसभा क्षेत्र में, जो पंचायत समिति बावड़ी, तिवरी और ओसिया, वो मैं विधानसभा के सदन के पटल पर टेबल करना चाहूंगा। जो फसल बीमा योजना का वास्तविक प्रभावित किसानों को सही लाभ दिलाने हेतु बोलची इसके प्रावधानों में बोलची सुधार हेतु मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो फसल नुकसान के आकलन हेतु राजस्व गांव को इकाई मानकर फसल कटाई का प्रयोग जो है आयोजित किए जावे, और व्यक्तिगत बीमा क्लेम के दर्ज होने के बाद में सर्वे हेतु निर्धारित आपके 7 दिनों की अवधि में बीमा कंपनी द्वारा खराबे का सर्वे जो नहीं किया जाता है तो किसानों के द्वारा बताया गए नुकसान को बीमा कंपनियों को स्वीकार करने का प्रावधान किया जावे। बिजली के तार गिरने व स्पार्किंग से फसलों का जो जलने का व्यक्तिगत बीमा क्लेम दर्ज किया जावे। जो आपके सुअर, नीलगाय, जो सही जानवरों के द्वारा नष्ट की गई फसलों के नुकसान को भी व्यक्तिगत बीमा क्लेम जो है दर्ज किया जाकर व्यक्तिगत खेतों के सर्वे के आधार पर फसल बीमा जो है क्लेम दिया जावे। और मौसम आधारित जो फसल बीमा योजनाओं में 5-6 डिग्री के तापमान पर पाला पड़ जाता है, और ऐसे में न्यूनतम तापमान का ट्रिगर 5 डिग्री पर किया जावे, और पाला पड़ने से फसलों में हुए नुकसान को जो व्यक्तिगत बीमा क्लेम का प्रावधान किया जावे। सभी जिलों में जिला क्षेत्र में बोई जाने वाली सभी फसलों का बीमा हेतु अधिसूचित किया जावे। फसल बीमा लेने की अंतिम तिथि से पूर्व ग्राम स्तर पर कृषि पर्यवेक्षक और ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी बीमा कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा शिविर लगाकर और किसानों से फसल बीमा से बाहर होने का ऑप्शन आउट का विकल्प पत्र व फसल में बदलाव का स्व घोषणा पत्र स्वीकार किया जाकर फसल बीमा किया जावे। और फसल कटाई प्रयोग में जो औसत गुणवत्ता को जो फसल का ही वास्तविक उपज में शामिल किया जावे। बोलती योजना में प्रतिस्पर्धा जो लाने के लिए वे खर्च की राशि का लाभ किसानों तक जो पहुंचाने हेतु फसल बीमा योजना का वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में भी मेरे सुझाव है। फसल बीमा प्रीमियम के लिए राज्यांश वे केंद्रांश का सीधा किसानों के खाते में भुगतान कर और किसानों को अपनी पसंद की बीमा कंपनी से फसल बीमा लेने या न लेने हेतु स्वतंत्र किया जावे। और बीमा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे कंपनियों की जिम्मेदारी तय होगी और सही फसल बीमा क्लेम निर्धारित करने का दबाव भी बढ़ेगा। मैं प्रदेश सरकार के द्वारा और माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से मेरा निवेदन है कि सरकारी फसल बीमा कंपनी का गठन किया जाकर इसके माध्यम से सरकारी सिस्टम की निगरानी में ही किसानों को फसलों का नुकसान का वास्तविक बीमा क्लेम दिलाया जावे और निजी कंपनियों को इस योजना से बाहर करे, जिससे किसानों के नुकसान का आकलन बिना किसी बाहरी प्रभाव से हो सके और किसानों को सही बीमा क्लेम मिल सके। इससे सरकार जो बीमा कंपनियों के पास में एक कॉर्पोरेट फंड जो है निर्मित हो जाएगा, जिससे किसानों की फसल खराबा पर जो नुकसान की भरपाई है वो आसानी से होगी। बीमा योजना में बीमा कंपनियों को बीमा प्रीमियम का अधिकतम 130% तक ही क्लेम की लायबिलिटी जो रहती है। ऐसे में अधिक नुकसान होने पर भी पहले से ही सरकार की ओर से जो बीमा प्रीमियम के अतिरिक्त बीमा क्लेम का भुगतान करना पड़ रहा है। लंबित फसलों व बीमा प्रकरण के निस्तारण जो हेतु आग्रह है कि जिन जिला स्तरीय शिकायतों व निवारण समितियों के द्वारा फसल बीमा कंपनियों के अनावश्यक आपत्तियों को निरस्त किया गया तथा उसे फसल बीमा कंपनियों द्वारा प्रदेश स्तरीय शिकायत निवारण समिति में चुनौती दी है, उक्त लंबित प्रकरणों को जो SCRC की बैठक कर बोलचे निरस्त कर रबी फसलों की बुआई से पूर्व फसल बीमा क्लेम दिलवाया जाए। इसके साथ में ही जो सहकारिता में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने राजस्थान के अंदर जो देश के सहकारी मंत्री जैसे माननीय अमित शाह जी यहाँ 2 दिन पूर्व आए थे। देश के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान में हो रहे नवाचारों की प्रशंसा भी की गई है। पूरे राजस्थान में लगभग 2000 आपके पैक्स GSS का गठन किया गया तथा 10 लाख नए सदस्यों को जोड़ा गया और सहकारिता विभाग में बीमा कंपनियों के द्वारा जो किसानों में भारी मात्रा में जो प्रीमियम लिया जा रहा था वो हमारी सरकार आने के बाद में लगभग
30 लाख किसानों से 360 करोड़ रुपए लिए जा रहे थे। हमारी सरकार आने के बाद में हमने पारदर्शी तरीके से टेंडर करवाए और वे प्रीमियम घटकर 180 करोड़ हो गया। इसके बाद में दूसरे वर्ष में पुनः समीक्षा की, तब हमने ये अनुभव किया कि पिछले 5 वर्षों में कभी भी 125 करोड़ से ज़्यादा का भुगतान इन बीमा कंपनियों ने नहीं किया। इस पर हमने कमेटी का गठन कर हमने एक मुझे रिस्क फंड बनाया, जिसे हमने किसानों के लोन का सिर्फ 1% लेकर 125 करोड़ रुपए इकट्ठा किया। अब ये रिस्क फंड के द्वारा जो मुझे किसानों को क्लेम दिया जा रहा है, वो लगभग इन 2 वर्षों में हमारे द्वारा किसानों को लगभग 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया है। मैं माननीय जो सहकारी मंत्री जी से जो मांग करूंगा कि ये जो GSS है, इन GSS में जो संचालक मंडल आपके बारे, उसमें जो 11 जो इसके सदस्य है वो ऋणी सदस्य जो है वही वोट कर सकते हैं और पूरे अऋणी जो है वो एक सदस्य को वोट करते हैं। मेरी जो है बोलना चाहिए माननीय सभापति माध्यम से आपसे मांग है कि आप मुझे ऋणी और अऋणी उस वोट के प्रावधान को बराबर करें। नहीं तो होता क्या है, GSS के अंदर जो GSS के अध्यक्ष और आपके व्यवस्थापक के उनके खास आदमी होते हैं, उन्हीं को लोन देते हैं, नहीं तो वो उनकी मोनोपोली नहीं चलती। यदि आप मुझे ऋणी और अऋणी का वोट का अधिकार बराबर कर देंगे तो उसमें बोलना चाहिए असल किसानों को जो है वो उनको लाभ मिलेगा। नहीं तो व्यवस्थापक के और GSS के अध्यक्ष उनके चहेते आदमियों को ही लोन दिया जाता है। ये मेरी आपके माध्यम से मांग रहेगी। इसके साथ में कृषि विभाग से जो माननीय डॉक्टर साहब से मेरी मांग रहेगी कि जो है हमारे ओसियां विधानसभा क्षेत्र में खूब सारी गाजर पैदा होती है, तो एक बोलना चाहिए ओसियां विधानसभा क्षेत्र में एक गाजर मंडी की यदि स्थापना हो जाए तो ओसियां विधानसभा की क्षेत्र आपको बहुत बहुत धन्यवाद देगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बोलना चाहिए गाजर मंडी की बोलना चाहिए स्थापना करने की बोलना चाहिए जो भी प्रक्रिया है वो आप करावें। ओसियां क्षेत्र में मंडी विकास मद MDF के तहत बोलना चाहिए संपर्क सड़कों का निर्माण करवाए जाने हेतु बजट का आवंटन किया जाए और कृषि महाविद्यालय ओसियां में बहुत ही लंबे समय से पद बोलना चाहिए रिक्त पड़े हैं, वो उनको भी भरा जाए। जोधपुर जिले में कृषि आधारित संयंत्रों पर बोलना चाहिए अनुदान जो आपके अनुदान जो संबंधी पत्रावलियों हैं उनका निस्तारण बोलना चाहिए हेतु बजट का आवंटन किया जाए। जोधपुर जिले में जो ड्रिप फुहारा पाइपलाइन पर अनुदान बोलना चाहिए हेतु जमा पत्रावलियों के निस्तारण के लिए बजट का आवंटन किया जाए। और सहकारिता मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि ओसियां क्षेत्र में नवगठित जो आपकी ग्राम सेवा सहकारी समितियां में गोदाम भंडार का निर्माण करवाया जाए और सहकारिता में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर बोलना चाहिए स्थायी भर्ती निकाली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।